हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। और आज हम फिर आपको लाए हैं आज का एक यूपी का फुल परिचय। ये क्लास मेरी जो कंटिन्यू थी 2 और 3 क्लासेस हो गई है, शायद 4th क्लास होगी। तो आइए आज हम इसमें देखते हैं यूपी के फुल परिचय में कुछ इसके स्टैटिक जीके। लेट अस स्टार्ट। यूपी के पहले सीएम, फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी, पहले मुख्यमंत्री कौन थे भाई? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और इसको याद रखिएगा, इन्होंने ही यूपी को उत्तर प्रदेश का नाम दिया था। ये उत्तर प्रदेश आज नाम है, जो यूपी डे 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, ये यूपी उत्तर प्रदेश का नाम किसने दिया था? तो हमारे यहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री थे, हालांकि बिलोंग तो करते थे उत्तराखंड से, उस समय उत्तराखंड यूपी का ही पार्ट था। रिमेंबर इट। और उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर तो श्रीमती सरोजनी नायडू, जिनको भारत की कोकिला, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। गांधी जी ने इनको ये नाम दिया था, बहुत ही सुरीला गाती थी। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो 8 मार्च 1952 को, 8 मार्च 1952 को यह गठन हुआ था। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी। प्रथम विधान परिषद सभापति तो श्री चंद्रभान जी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश वोल्टर मोर्गन। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 17 मार्च 1866 यानी 1866 को हुई थी। वर्तमान में 160 जज इसमें हैं, और इस लिहाज से अगर जज की संख्या के लिहाज से देखा जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ठीक है, इसमें 160 जज वर्क करते हैं, भारत का सबसे हाई कोर्ट की जज के आधार पर देखा जाए तो। भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई पहले? तो जॉन स्टुअर्ट। लेकिन पहले नियमित भारतीय जज कौन थे? तो सैयद महमूद। ये सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, उनके पुत्र थे, और ये पहले भारतीय नियमित जज थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो श्री कमलकांत वर्मा जी। ये फैक्ट आप सब याद रखिएगा, श्री कमलकांत वर्मा जी स्वतंत्रता के बाद। प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा था कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से। ये भी जानते रहिएगा भाई, रिमेंबर इट। फर्स्ट दलित सीएम ऑफ यूपी, वो भी महिला में, तो पहली दलित मुख्यमंत्री महिला कौन थी? तो श्रीमती मायावती जी। और सबसे ज्यादा सीएम बनने का मतलब एक रिकॉर्ड है, 4 बार ये सीएम बन चुकी हैं। यूपी के प्रथम लोकायुक्त श्री विश्वंभर दयाल जी। यूपी के प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसको आज प्रयागराज विश्वविद्यालय कहते हैं। और ये पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहलाता है, इसको भी जानते रहिएगा। कब स्थापना हुई थी? तो 1887 में। ये हमारे यूपी का पहला विश्वविद्यालय था, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कितने हैं जो उत्तर प्रदेश को बॉर्डरिंग करते हैं? कितने? तो इसके बारे में एकदम आज के बाद एकदम रिमेंबर रहेगा आपके, बस लिसन करिए। तो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर कोई पूछे, देखो इसको बताओ। 1 देश 8 राज्य और 1 यूटी से घिरा हुआ है हमारा यूपी। फिर सुन लीजिए, 1 देश 8 राज्य और 1 यूटी से घिरा हुआ है यूपी। अंडरस्टैंड? राइमिंग भी बन गई भाई। 1 देश 8 राज्य 1 यूटी से घिरा हुआ है यूपी। तो अब उनको हम देख लेते। 1 देश कौन सा है भाई? तो नेपाल है। और नेपाल को यूपी के 7 जिले टच करते हैं। वो जब जिलों पर आएंगे तब आपको बताएंगे कि 7 जिले कौन से हैं
जो टच करते हैं, बॉर्डर करते हैं यूपी को, यूपी के 7 जिले जो नेपाल को बॉर्डर करते हैं। 8 राज्य कौन है? तो अभी पहले एक यूटी देख लिया जाए, तो यूटी कौन सा है? तो न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली। दिल्ली जो है वो एक यूटी है जो यूपी को टच करता है, बॉर्डर करता है। अब 8 राज्यों का फार्मूला एकदम सिंपल है। जब आप यूपी का मैप देखिए, मैं ऐसे ही प्रतीकात्मक मैप बना दे रहा हूं, आप लोग जानते रहिए। तो यहां पर एक जिला आपका पड़ता है सहारनपुर और एक जिला यहां पड़ता है सोनभद्र। बस इन्हीं 2 जिलों को अगर आप पकड़ लीजिए तो आप बड़े आसानी से सारे स्टेट को जान जाएंगे। सहारनपुर जो है, जो सबसे ऊपर है, सबसे उत्तरी जिला हमारा सहारनपुर पड़ता है। सहारनपुर 3 राज्यों को टच करता है। यूपी का सहारनपुर 3 राज्यों को टच करता है। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, 3 राज्य उधर हो गए। सोनभद्र जो है 4 राज्यों को टच करता है। एकमात्र भारत का जिला है जो 4 स्टेट्स को बॉर्डर करता है। तो कौन से 4 राज्य हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो 3 ऊपर और 4 नीचे, 4 3 7 जिले तैयार हो गए, 7 स्टेट तैयार हो गए आपके। एकदम सिंपल फार्मूला, कोई हेडेक ही नहीं है। 3 सहारनपुर से सोनभद्र को 4 4 3 7 स्टेट आपके हो गए। एक स्टेट बचता है राजस्थान। तो राजस्थान यूपी के सिर्फ 2 जिलों को बॉर्डर करता है, टच करता है, और उनका नाम है आगरा और मथुरा। हो गए 8 स्टेट हो गए, एक देश हो गया। देश यूपी, जो नेपाल है उसको यूपी के 7 जिले, 8 राज्य मैंने फार्मूला बता दिया है, और एक ये मैंने यूटी बता दिया है दिल्ली। तो इस तरह से पूरा इसका बॉर्डरिंग आपकी कंप्लीट हो गई। आप इसको रिमेंबर कर लीजिएगा ऐसे ही। पंचायतों में महिला आरक्षण यूपी सरकार कितना देती है? तो भाई कुल सीट का 1/3, या अगर 1/3 ना है तो आप 33% ढूंढ लीजिएगा, 33% उसको देख लीजिएगा। बुंदेलखंड, अब यूपी में अगर आप देखेंगे, यूपी का डिवीजन करेंगे तो यूपी का चाहे पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल, और इसके नीचे जो है यूपी के दक्षिणी साइड में उसको कहते हैं बुंदेलखंड। तो ये अगर यूपी का डिवीजन होता तो ब्रॉडली यही किया जाता है, कहीं कहीं अवधांचल का भी, लेकिन वो मध्यांचल में ही आ जाता है। तो पश्चिमांचल, ये देखिए यहां से आप करेंगे तो ये पश्चिमांचल हो जाता है, मध्यांचल हो जाता है, ये पूर्वांचल हो जाता है। नीचे वाला भाग हमारा क्या कहलाता है? बुंदेलखंड, जो विकास से बहुत दूर है और जो पानी की समस्या से बहुत पीड़ित है। लेकिन अब सरकार उस पर बहुत ध्यान दे रही है, क्योंकि हमें, आपको पता है ना कि जिस क्षेत्र का विकास नहीं होता है सरकार वहां पर विशेष ध्यान देती है। अब तो बुंदेलखंड भाई वैसे भी कहते हैं एकदम उर्वरा युक्त जमीन थी, लेकिन अब सरकार के प्रयासों से बुंदेलखंड बहुत जल्दी ही एक नए रूप में आएगा। तो कौन कौन से जिले बुंदेलखंड में आते हैं यूपी के? तो यूपी के 7 जिलों को बुंदेलखंड कहा जाता है। याद कर लीजिएगा उनको, मैं बता दे रहा हूं नाम। 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी आर कॉल्ड बुंदेलखंड। कौन कौन से? ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। देखिए ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इन 7 जिलों का जो एकदम नीचे है, एकदम दक्षिणी भाग है, जहां पर हमारा ये समाप्त होता है यूपी और उधर एमपी लग जाता है, इन्हीं 7 डिस्ट्रिक्ट्स को ही यूपी का बुंदेलखंड कहते हैं। याद रखिएगा, बुंदेलखंड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वहां पर सरकार की बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, तो रिमेंबर इट ऑलवेज। झांसी जो है यूपी के बुंदेलखंड का सबसे बड़ा जिला है। झांसी की रानी तो याद ही होगा ना, वही झांसी, ठीक है, वो सबसे बड़ा। अगर पूछे कि बुंदेलखंड में सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो झांसी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है एमपी का बुंदेलखंड। तो भाई जो यूपी में भी बुंदेलखंड है और उससे सटा हुआ एमपी है, तो एमपी के भी बुंदेलखंड है। एमपी के 6 जिलों को बुंदेलखंड कहा जाता है। कौन कौन से हैं भाई 6 जिले? तो छतरपुर, टीकमगढ़, दामोह, सागर, दतिया, पन्ना, ये 6 जिले कहां के हैं? एमपी के, जिनको बुंदेलखंड कहा जाता है। तो
फिर से देख लिए, छतरपुर, टीकमगढ़, दामोह, सागर, दतिया, पन्ना। तो 7 यूपी के और 6 आपके कहां के हैं? एमपी के। 7 और 6 13 जिलों को, इन 13 जिलों को ही बुंदेलखंड कहा जाता है। और बहुत बड़ा एरिया है, इसको विकास की सख्त जरूरत है, सरकार की निगाह है, इस पर विकास होना निश्चित है। और मैंने यहाँ की समस्या बता दी है, विकास से बहुत दूर हैं और पानी की समस्या यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। अब ये हमारा आज का यूपी का ये क्लास जो है, मैं यहीं पर इसको एंड करूंगा। और आप लोगों के लिए इतना फैक्ट जितना मैंने बताया है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। इट विल बी वेरी यूजफुल एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन एनी एग्जाम। आप जाइए। ओके, इसी के साथ आर के सिंपल क्लासेस को, अगर ये क्लासेस यूजफुल और हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर श्योर करिएगा, श्योर करिएगा। थैंक यू।